तो नाजिश भाई हमसे वापस से कुछ सवाल कर रहे हैं। भाई मैं इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने पूरी डिबेट में ये चीज़ देखा कि लोग है ना विलास आर को डिफेंड कर रहे एक्चुअली में, क्योंकि जो विलास आर को मैं जानता हूँ तकरीबन 15 से 18 साल से एज अ मेयर एज अ कुछ ना कुछ वो गवर्नमेंट महानगर पालिका के लिए था या है, लेकिन लोग उसको नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि पूरे भिवंडी को एक्चुअली पूरे भिवंडी को जो होल्ड जो चला रहे ना वो विलास आर है। विलास आर का एक छोटा सा क्लिप अभी कुछ दिनों पहले वायरल होता है कि वो माफी मांगता है कुछ रोड के लिए, एक पर्टिकुलर रोड के लिए वो माफी मांगता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उसको माफी मांगने की कि वो पर्टिकुलर एक रोड है उसके लिए वो 18 साल से आज तक किसी रोड के लिए विलास आर ने माफी नहीं मांगा। फर्स्ट टाइम उसने एक पर्टिकुलर छोटे से रोड के लिए माफी मांगा। लेकिन हमको चाहिए उससे पूछने के लिए कि आपको अभी क्यों जरूरत पड़ी कि वो रोड के लिए माफी मांगने के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो रोड के लिए कुछ काम आगे बढ़ रहा हो या कुछ, यानी जो हमारी जो कम्युनिटी है यानी जो माइनॉरिटी आते हैं वो लोग का कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब वो चीज़ वो लोग से देखा नहीं जा रहा है, उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा मोटा क्लिप बना के बता रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम नेक्स्ट टाइम ये काम करेंगे। अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम वहाँ पे डामर का काम करेंगे। हम लोग खैरात लेने नहीं बैठे हुए, हम लोग भी यहाँ के एक शहरी है। हर वार्ड से महानगर पालिका को कम से कम 2 करोड़ रुपया वो जाता है, क्या घर पट्टी नल पट्टी। अगर आप टैक्स लोगे, लूम का टैक्स, कपड़े का टैक्स, ये वो लेंगे तो आप ऊपर चले जाएगा। 2 करोड़ रुपया जाने के बाद और महानगर पालिका हमारे काउंसिलर को 5 लाख रुपया निधि देते सिर्फ 1 साल में। तो आप अपने ये है, मेरा बोलना ये है 5 लाख में वो अपना एरिया को या न्यूयॉर्क या बिल्टन सिटी नहीं बना सकते। अभी यहाँ पे 5 लाख की निधि आई। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको शिवाजी चौक की। शिवाजी चौक अभी जैसे हम लोग को जरूरत नहीं है, भिवंडी के पर्टिकुलर एरिया को जरूरत नहीं है, लेकिन शिवाजी चौक जो 10 साल बाद आया, हमारे से 10 साल बाद वजूद में आया, उसको इतनी कितनी जरूरत पड़ गई कि वहाँ ड्रेनेज भी हो गया, कंक्रीट रोड भी हो गया, वहाँ स्टेडियम भी हो गया। स्टेडियम के अंदर आप जाओगे, इंडोर गेम है, इंडोर गेम आप सभी ने देखा होगा। कम से कम उसके अंदर कितना खर्चा हुआ होगा मालूम है? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा बोलना ऐसा है कि उसमें 5 करोड़ रुपया खाली इंडोर गेम में खर्चा हुआ है। और जो वो बना है, क्या बोलते हैं, स्टेडियम बना है, उसका क्या यूज है? कोई एक बंदा बता दे यहाँ से कोई यूज है? नहीं यूज है। अब तुम आ जाओ स्कूल पे, पूरे भिवंडी के स्कूल देख लो। मैं यहाँ पे हूँ, आप सब भी है। अगर आप सब भी अगर वो करोगे कि मैं अपने बच्चों को ये स्कूल में भेजूं, तो मैं बोलता हूँ कितना भी गरीब आदमी हो वो नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़े। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर देखो, स्कूल में घुसो ना, सामने गटर पूरी खुली रहती है। लेकिन ये चीज कुछ एरिया में क्यों है? हम लोग का दुख ये है कि कुछ एरिया में लोग डिफेंड कर रहे हैं विलास आर को, एक्चुअल में डिफेंड कर रहे हैं विलास आर को। चाहिए कि हम उनसे क्वेश्चन पूछे। कांग्रेस की 47 सीट थी, हम लोगों ने मेजोरिटी से जिताया उनको, लेकिन वो क्या किए लास्ट में? जावेद दलवी को लेके बनाए। जावेद दलवी ने भी कुछ नहीं किया, एक्चुअली में देखा जाए तो नील था। बाद में वो अपने काउंसलर को बचा नहीं पाए, वो भाग गए। किसके पास भाग के गए? विलास आर के पास भाग के गए। इसका जवाब अभी आप कांग्रेस से पूछ जाएगा, इसमें गलती कांग्रेस की भी नहीं है। अब वो क्या करे, जब वो आदमी ऐसे चुन के लाते हैं, जो ऐसे घटिया आदमी चुन के लेके आते हैं कि वो भाग जाए। तुम अभी किसी ने बोला कि गरीब आदमी लाओ, बात यहाँ गरीब और अमीर की नहीं है। बात यहाँ है जिसको हौसला हो ना, जिसको हौसला हो, जिसको जज्बा हो, जो कुछ कर सकता है, वैसे आदमी तुम ढूंढो ना। तुम ढूंढते हो कि ये मेरा कजिन है, मेरा भाई है। जो मेरा बोलना ये है कि आप जो लोग अपने भी कैंडिडेट को नेक्स्ट टाइम अभी जो इलेक्शन आएगा उसमें उतारो, तो आप ऐसे कैंडिडेट को उतारो जो आपके एरिया के लिए कभी आवाज उठाए हो। तो आप ये उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पे पार्टी के प्रवक्ता बैठे कि जो 2022 के इलेक्शन में किस मुद्दे पे काम करें? मेरा सिर्फ यही बोलना है, आप वैसे आदमी को ढूंढो जो तुम्हारे एरिया से सबसे ज्यादा मुद्दे पे आवाज उठाया हो। गवर्नमेंट से पूछा हो, मेयर से पूछा हो, काउंसलर से पूछा हो या एमएलए से पूछा हो। ऐसा आदमी कौन है, कितनी बार पूछा है? क्योंकि आपको तभी पता लगेगा जब वो काउंटर स्ट्राइक करने वाला बंदा आपको मिलेगा। जब आपको पता है कि ये बंदा इन लोग को हिट कर रहा है, ये चीज के लिए हिट किया, ये चीज के लिए हिट किया, ये चीज के लिए। ऐसा नहीं है कोई चीज छुपी हुई है, डॉक्यूमेंट सब सामने आता है। सामने वाला हिट किया, हम ये तो यही चीज पार्टी के लिए हमारा कैंडिडेट को ढूंढो, ना गरीब ना अमीर। आप पॉलिटिक्स को गरीब और अमीर से मत जोड़ो। गरीब को बना दोगे, कल को बिक जाएगा। क्या बोलेंगे? गरीब था, 65 लाख देखा, बिक गया। ऐसे आदमी को मत ढूंढो, ऐसे आदमी को ढूंढो जो लोग के अंदर जज्बा हो, काम करने का जज्बा हो, थोड़ी बहुत समझ हो। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा समझ हो, कुछ लोग के अंदर जज्बा होता है, समझ कम होती है, लेकिन जज्बा जरूरी होता है।
हर चीज़ के लिए जज्बा दे। मेरा बोलना यही है कि आप लोग ऐसे कैंडिडेट चुनो कि आप वो चीज़ को आगे हम लोगों को उसका फ़ायदा हो। बहुत ही सही सराहनीय बात है। तो यहाँ पे जो हमारे है, तो ये आप पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आप बताइए तो इनकी बात है ये कि आपसे सहमत है इससे? देखिए, भाई ने जो बात कही है वो सवाल नहीं था, पूरी एक स्पीच थी, पूरी बात थी। उसमें अहम मौजू ये है, देखिए हम हाँ इस बात को बोले कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, ये हम बार बार बोले, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और भाई ने एक बात कही कि गरीब है 65 लाख दे के बिक जाएगा, तो क्या अमीर नहीं बिकेगा? ये तो हम उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा ना जज्बा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना, तो जज्बा तो हम बोल ही रहे ना कि जिसको कौम का जज्बा है, जिसको मैं तो उनको दावत दे रहा हूँ, आइए मैं उनको साथ में ही अपने कंधे पे बैठा के भिवंडी फिराने तैयार हूँ। आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए ना, सिर्फ सवाल नहीं, अब जरूरत है यूथ को कि आए सियासत में और लीडर ना बना, खुद लीडर बने, अब आए खुद लीडर बन के काम करें। बहुत अच्छा। तो ये आप बताइए। नहीं, उनका तो सवाल, उसमें कई सवाल थे ना, कौन से सवाल का मैं जवाब दूंगा? आप मुझसे क्या उनके जो सवालात थे उनके सवालात उनके जज्बात में ही बह गए। हाँ। क्योंकि उनका जो सवाल है वो एक साथ में जो मतलब जो उन्होंने देखा है कई सालों का जो मुद्दा है, उन्होंने एक ही सवाल में अपना बता दिया है। तो उसके बारे में बताइए, आप सीनियर हो और आपको यहाँ के भिवंडी के जो हालात है वो सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हो आप। देखिए, उन्होंने मैं यही चाहूँगा कि आप आने वाले जो इलेक्शन में भिवंडी के जो यूथ है उनको क्या मैसेज दोगे, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सिर्फ यूथ को मैसेज देने का सवाल नहीं है, पूरे भिवंडी के हर उस वोटर का मैसेज है, क्योंकि सिर्फ यूथ ही वोटर नहीं होता है, जो सीनियर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी वोटर होती हैं। भाई ने एक बात कही कि जावेद दलवी का नाम लिया कि कुछ नहीं किया 2.5 साल में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2.5 साल में क्या हुआ था, किस तरह से शहर को रीडेवलप किया गया है। आप आज देखेंगे शहर में, पूरे शहर में LED लाइट लगी, उससे पहले नहीं थी। अगर राजीव गांधी फ्लाईओवर खराब हुआ तो वो जावेद दलवी ही थे जिन्होंने 6 करोड़ रुपया सेंट्रल से उन्होंने पास करवा के लाया, जिसका काम हो रहा है। ड्रेनेज लाइन के काम हो रहे हैं, जो RCC रोड बन रहे हैं उन्होंने उनके 10 ओवर में उद्घाटन करवाया था उन्होंने। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आप सवाल क्या कर रहे हो, पहले खुद को समझो। आप सवाल आप किस दिशा में ले जा रहे हो? आपको सवाल पूछने का बिल्कुल भी राइट है, लेकिन आप बिल्कुल सवाल पूछते पूछते जवाब भी दे डालोगे और वॉश आउट हो जाएगा, उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। आने वाला जो चुनाव है जिस पे आप आना चाहते थे, देखिए चुनाव विकास को लेकर के होना चाहिए। अमीर गरीब बिकेगा, कौन नहीं बिकेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा एक ही एजेंडा है कि जिस तरह से हमने जो काम किया था, आने वाले समय में भी भिवंडी की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इससे पहले वाले चुनाव में ज़्यादा बड़ा सीट दी थी, उसके बाद भी हमें सीट दी है ज़्यादा बढ़ा के। हमारा एक ही मुद्दा है कि शहर में विकास होना चाहिए, और उस मुद्दे पर मैं समझता हूं कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, मेरे जितने साथी प्रवक्ता बैठे हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि इन मुद्दों पर हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी देखिए, नगर सेवक पे उंगली बहुत आसानी से उठा दी जाती है, क्योंकि वो लोकतंत्र से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। कभी किसी ने कमिश्नर से सवाल किया क्या? कभी किसी ने प्रभाग अधिकारी से सवाल किया? कभी किसी ने अपने वार्ड के अधिकारी से सवाल किया क्या? नगर सेवक को गालियां दे दी जाती है, लेकिन कभी कोई अपने मुकादम से एक बार नहीं पूछता कि उन्होंने कचरा क्यों नहीं उठाया है। जो सवाल, आपका नगर सेवक आपके दरवाजे पर रहता है, आपके हर काम के लिए खड़ा रहता है। अभी MIM के चुन के नहीं आए, पहली बार मैदान, पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी आएंगे। आने वाला चुनाव नहीं जानता कि किसको पब्लिक चुनती है, लेकिन मैं लोकतंत्र की बात करता हूं। लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रतिनिधि को गाली तो दे देते हो, वही आपके दरवाजे भी खड़ा रहता है, आपके दुख दर्द में भी खड़ा रहता है, लेकिन आप कभी अधिकारी से सवाल नहीं करते जिनके हाथ में सारा कुछ है। आज 2.5 साल से 2 साल से कोरोना में पूरा देश है और भिवंडी भी उसके लिए अफेक्टेड है। सारे अधिकार कमिश्नर के पास है। मैंने खुद कितने लेटर दिए हैं, नगर सेवक के अधिकार में नहीं। अभी आप देखो कल्याण रोड का जो फ्लाईओवर बना है, उसके नीचे पूरा रोड उसी तरह से कच्चा है। मैंने 2 लेटर दिए कमिश्नर को कि भाई आप इस पे कम से कम यहाँ पे कुछ तो इसमें सही करो, यहाँ पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो कि जरा शहर अच्छा दिखे। 2 लेटर दिया, कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया, उस पर काम ही नहीं हो रहा। सवाल उनसे नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कारपोरेशन की भी लापरवाही आप लोग ये एक्सेप्ट करते हो कि कारपोरेशन का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा। उसको सही करने के लिए मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को मिलकर उस पर अटैक करना चाहिए। ये तो बहुत ही सराहनीय बात कहा है आपने, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो शांति नगर में रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड था, वो सिर्फ कारपोरेशन ने सिर्फ वो एक बोर्ड निकाल के, होर्डिंग निकाल के ये साबित कर दिया कि वो कारपोरेशन में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोगों से ये डर है उनको कि अब इस बार कुछ ना कुछ। वो गलत है बिल्कुल भी। जिन्होंने बोर्ड लगाया था मैं उनका सम्मान करता हूँ, लोकतंत्र में हमें विरोध करने का हक है। नगर पालिका का वो फैसला गलत था, जनता कैसे अपनी बात को पहुंचाएगी? अगर उन्होंने बोर्ड लगाया था तो ऐसे साथियों को मैं सम्मान करना चाहता हूं, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया था और ये लोकतंत्र का हक है। नगर पालिका ने निकाला, मैं उसका विरोध करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ भाई, जो आप यहाँ पे जो 2000 में हमारा यही एक मोटिव है, 2022 के जो इलेक्शन है
जो इलेक्शन है उसके वहाँ पे जो आपके उम्मीदवार रहेंगे उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे कि जो हमारे भिवंडी के हालात है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए कैसा है कि 5 मुद्दा, मेरे हिसाब से तो 5 मुद्दा आने वाले हमारा युद्ध का एजेंडा है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी हमने बीच में बात रखी है। वाटर, गटर, मीटर, एजुकेशन, हेल्थ, ये 5 मुद्दा शहर का अहम मुद्दा है कि पानी की भी समस्या शहर में देखी जा रही है, गटर की भी समस्या शहर में देखी जा रही है, मीटर की भी समस्या मतलब जो पावर के सेक्टर की जो समस्या है वो भी देखी जा रही है, और हेल्थ की जो हमारे हमजा भाई ने जो बात किया है, और एजुकेशन का ये कैसा है कि हर कोई ये चाह रहा है कि हमारा शहर विकास की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन किस तरीके से दौड़ पड़ेगा ये हमको मिल करके तय करना है। और जो हम जो चुन करके जो कॉरपोरेशन में जो नगर सेवक को भेजेंगे उन कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी रहेगी कि अपनी आवाज़ हौस में उठाए। जैसे हमारे इकबाल भाई ने बोला है कि नगर सेवक का काम वो क्यों करेगा, आप उनसे सवाल करते हो, आप क्यों नहीं मतलब जो है अधिकारियों से सवाल करते हो या कमिश्नर से सवाल करते हो। तो पब्लिक ने उनको चुन करके भेजा है, पब्लिक ने उनको चुन करके 10-12 जो भी वहाँ पे कंपटीशन होता है उसके बीच में से एक को चुन करके हाउस में भेजा जाता है। वो हाउस में वो अपने वार्ड की आवाज़ उठाता है, वो अपने वार्ड की जो समस्या की आवाज़ उठाता है कि भाई मेरे वार्ड के अंदर इस बात की तकलीफ है, मेरे मतलब दरवाजे के सामने गटर बह रही है, मेरे घर में नल नहीं आ रहा है। वो अपने जो बात कॉर्पोरेटर के सामने रखता है, उस कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस में चीज़ की आवाज़ उठाए और कमिश्नर के ऊपर, महापौर के ऊपर प्रेशर ला करके वो काम को करवाए। अच्छा चलिए, तो फिर अब ये हमारे पास समाजवादी भाई है, समाजवादी से जो राशिद भाई, अब ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मैं पहले उनके एक सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने बोला था कि हमारे जो 24 वार्ड है, जो मिडल के 24 माइनॉरिटी का जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता। अंजूर फाटा में डेवलपमेंट होता है, गोकुल नगर में होता है या और भी दूसरे एरियाज़ में डेवलपमेंट होता है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो फ़र्क जो देखा है मैं वो बताना चाहूँगा कि अपने ये जो माइनॉरिटीज़ की जो एरिया है यहाँ पे लोग उतने अवेयर नहीं है। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, होने देते हैं। और यहाँ के लोग जो है ना, बिल्डर इतने, हर दूसरे घर में एक बिल्डर है, हर दूसरे घर में एक बिल्डर है जो, और यहाँ की जो बिल्डर लॉबी है वो और कारपोरेशन में जो अधिकारी है वो, ये दोनों लॉबीज़ ने मिल के जो है तो शहर को ख़राब किया। बिल्डर ने इतने इलीगल बांधकाम किए हैं पूरे शहर में। आप जाके देखो गवी नगर का एरिया, जहाँ पैर रखोगे वहाँ पे एक बिल्डिंग है, साफ सफाई नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। ये सब हम लोगों के एरिया में। बाकी आप वहाँ पे चले जाओ, गोकुल नगर चले जाओ, अंजूर पाटा चले जाओ, वहाँ पे सारे लीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लोग होने नहीं देते, साफ सफाई है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि भिवंडी शहर में बहुत ये जो माइनॉरिटी जो एरिया है जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अभी जो आप यहाँ पे कई सालों से रहते होंगे, लेकिन यही चीज़ आपने पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया आपने? अब ये 2019 के बाद में ये क्यों मुद्दा उठाया? आपको यही सब अभी क्यों याद आ रहा है? ये चीज़ पहले भी तो आप बोल सकते थे। आपकी जो समाजवादी पार्टी है पूरे शहर में सिर्फ 2 ही नगर सेवक थे, वो भी जो 18 में थे, जो भी यहाँ पे जो 47 में जो मेयर के इलेक्शन में जो होते हैं वो भी उसमें बिक गए थे, लेकिन आपको ये जो पार्टी ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, सभ्यता रद्द नहीं की थी। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए किसी एक पार्टी को ही जरूरी, हर एक इंसान को अवेयर होना चाहिए। जैसे अगर हमारे अतराफ में इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसकी तकलीफ भी हम ही को होगी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने, कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अवेयर है, अगर वो जागरूक नागरिक है, तो उसने उस चीज़ के खिलाफ ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। आप देखो, हम लोगों के माइनॉरिटी के एरियाज में ही सारे ज़्यादातर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से ही आज हमारी गटर ब्लॉक है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मेरे घर के बाजू से पूरा गटर बहता है, मेरे घर के बाजू से। कितनी बार मैंने कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन दिया, वो कॉर्पोरेटर्स हैं, किसी का ध्यान नहीं है वहाँ पर। तो जब आज वहाँ पे ध्यान नहीं, तो आपके पास तो एमएलए, आप तो भिवंडी यूथ के राष्ट्रवादी। बिल्कुल, हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हम सलामतपुरा में गटर का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो चुका है, और आने वाले टाइम पे वहाँ पे पीछे साइड जहाँ से मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन के जो गटरें ब्लॉक हुई है, वो गटर का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगले 2 महीने में काम चालू हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे, कोई और सवाल करना